पाकिस्तान 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर रहा, भारत 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहा। कैसे एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बना भारत? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और पाकिस्तान से। दोस्तों, भारत के अंदर जहां चीनी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर दोस्तों पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि 1,08,000 टन चीनी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाए। आज के समय में दोस्तों भारत के अंदर कीमतों को कम करने के लिए मोदी सरकार करीब करीब 10 लाख टन चीनी का इंपोर्ट करने के नज़रिए से चीज़ों को देख रही है। दोस्तों, भारत दुनिया में कितने नंबर का चीनी एक्सपोर्टर था जो अब इंपोर्टर बन रहा है? चीनी का जन्म कैसे हुआ, चीनी का नाम चीनी कैसे पड़ा, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चीनी का इतिहास क्या है। दोस्तों, चीनी का जन्म कैसे हुआ, आविष्कार कैसे हुआ? दोस्तों, बताया जाता है कि चीनी का जन्म सबसे पहले प्राचीन भारत में हुआ। 2500 साल पहले 500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के लोगों ने ही गन्ने के रस को उबालकर उसे ठोस क्रिस्टल दानेदार शक्कर में बदलने की अनूठी तकनीक खोजी थी। भारत में गन्ने से गुड़ और खांड बनाने का काम बहुत पहले से होता था। गुप्त राजवंश लगभग 350 ईस्वी के दौरान पहली बार गन्ने के रस को साफ करके ठोस क्रिस्टल दाने बनाए गए। प्राचीन काल में यह ठोस मीठा पदार्थ बना तो यह छोटे कंकड़ों जैसा दिखता था। भारतीय राजाओं ने इस गुप्त तकनीक को लंबे समय तक सुरक्षित रखा था, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया में फैलने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस के राजा डारियस ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्हें गन्ने और शक्कर बनाने की तकनीक के बारे में पता लगा। 7वीं सदी में अरबों ने फारस पर जीत हासिल की और इस तकनीक को स्पेन, मोरक्को और धीरे धीरे पूरे यूरोप तक पहुंचा दिया। हालांकि शक्कर भारत की देन थी, लेकिन आधुनिक समय में हम जिसे सफ़ेद, बारीक और साफ दानेदार चीनी कहते हैं, उसका संबंध चीन से है। प्राचीन भारत में बनने वाली शक्कर थोड़ी भूरी या हल्के लाल रंग की होती थी। बौद्ध काल और उसके बाद चीनी यात्रियों और विशेषज्ञों ने शक्कर को और अधिक रिफाइन करके पूरी तरीके से सफ़ेद और चमकदार बनाने की तकनीक विकसित की। जबकि चीन की तकनीक से बनी यह बिल्कुल साफ और सफ़ेद शक्कर भारत के बाज़ारों में आई तो लोगों ने इसे चीन की शक्कर कहना शुरू कर दिया, जो समय के साथ छोटा होकर केवल चीनी रह गया। तो दोस्तों, चीनी का ये इतिहास है। जो शक्कर थी चीन से रिफाइन होकर आती थी, तो इसलिए इसे चीनी कहा जाने लगा। दोस्तों, आज के समय में भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का चीनी का एक्सपोर्टर कंट्री है। पहले नंबर पर ब्राज़ील आता है, दुनिया के दूसरे नंबर पर भारत आता है चीनी एक्सपोर्ट करने के मामले में। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं भारत के अंदर कि चीनी के एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ रहा है और 10 सालों के इतिहास में पहली बार 10 लाख टन की चीनी दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हालात इतने बुरे हैं कि दोस्तों, दुनिया के दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर के हालात इतने बुरे आखिरकार बने कैसे, ये जानते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर जब से एथेनॉल बनने लगा है तब से दोस्तों इस चीज़ को लेकर एक संकट पैदा हो गया है। भारत में दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक बनती है, बिस्कुट बनते हैं, मिठाई बनती हैं, ये सभी दोस्तों चीनी का एक बड़ा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और अब दोस्तों गन्ने के रस का इस्तेमाल दोस्तों एथेनॉल बनाने में भी होने लग गया, जिसके बाद दोस्तों चीनी की किल्लत तो होना जायज़ ही थी। यही कारण है कि चीनी की कमी आ गई है। और अब जब त्योहारों का सीज़न सितंबर से नवंबर महीने में चलने वाला है तो दोस्तों चीनी संकट एक बड़ा रुलाने वाला है। खैर, देखना होगा आने वाले समय में सरकार इससे कैसे डील करती है। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो चीनी का बम्पर स्टॉक करके रखा हुआ है और 1,08,000 टन की चीनी एक्सपोर्ट करने के नज़रिए से टेंडर निकाल रहा है। वहीं भारत 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वाले एक एक्सपोर्ट करने के नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। तो इससे यही पता लग रहा है कि एथेनॉल पॉलिसी दोस्तों अभी भी भारत की सरकार ने एथेनॉल पॉलिसी में ढंग से काम नहीं किया, जिस कारण से चीनी की किल्लत देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।